अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी अरहम कमा रब्बयानी सग़ीरा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह ताला के नाम से जो निहायत ही मेहरबान और रहम करने वाला है। मैं आपको आज बताऊँगी कि बिदात जो हम करते रहते हैं, जिसकी हम कुछ ऐसे गुनाह जो बिदात की शक्ल में कर रहे हैं, जो हम उसको बिल्कुल दुरुस्त समझ रहे हैं और वो इस्लाम के अहकाम समझ के उसको अंजाम दे रहे हैं, जो बहुत ही बड़े गुनाह का सबब बन रहे हैं। शैतान तो यही चाहता है कि इंसान भटकता रहे, हर वक्त वो भटकता रहे। उसने से तो कसम खा ली है कि हमें गुमराह करके रहेगा। अल्लाह से वादा ले चुका है, वो मरते दम तक उसको अपनी खब्र में जाने से पहले तक उसको वो गुमराह करते रहेगा। तो शैतान, कुरान शरीफ में लिखा है, शैतान हमारा खुला दुश्मन है, फिर भी हम शैतान के नक्शे कदम पर चलते हैं, बिल्कुल बिना किसी शक के, क्योंकि वो अपने दिलों में, हमारे दिलों में वसवसे डालता है कि जो हम गलत काम कर रहे हैं वो उसकी नज़र में उसको सही कर कर बताता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ ठीक ही कर रहा हूँ। समझने वाले शायद वो गलत समझा रहे हैं, वो गलत है शायद, लेकिन नहीं, अल्लाह ताला आपके दिलों पे पर्दे डाल देता है। जो आप बुरे काम कर रहे हो वो आपको सही लगते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपके दिलों पे पर्दे डाल चुके हैं। तो आप वो पर्दे कैसे हटाएंगे? अल्लाह ताला की इबादत आपको अच्छी नहीं लगेगी, अल्लाह ताला के साथ नमाज़ पढ़ना आपको अच्छा नहीं लगेगा। अज़ा तो सुनोगे लेकिन नमाज को नहीं चाहोगे। कुरान तो सामने होगी मगर पढ़ना दिल नहीं बोलेगा। कोई आपके पास कोई मदद के लिए आएगा, आप उसकी मदद करना पसंद नहीं करोगे, ऐसा लगेगा जैसे ये ड्रामा कर रहा है। ज़कात देना पसंद नहीं करोगे। हज को जाना कि अब इतने गुनाह कर रहा हूँ, कहाँ पे हज को जाऊँ, फिर आगे फिर नेक काम करना पड़ता, बल्कि हम हज भी अवॉइड कर रहे हैं, उम्रा अवॉइड कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे जो शख्सियत में, हमारे जो इंसानियत अंदर पैदा हो रही हैं, ये सब चीज़ें हैं हमारी पर्दे, जो हमारे अल्लाह ताला ने हमारे दिलों पे, आँखों पे पर्दे, आपको मालूम है आँखों पे भी पर्दे पड़ जाते हैं, दिलों पे भी पर्दे पड़ जाते हैं। वो दिल जो पर्दे पड़ गए हैं उसको हटाने की क्या सूरत है? हम मोमिन हैं, हम मुसलमान तो बोलते हैं अपने आप को, लेकिन वो अमल नहीं कर रहे हैं जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। हम कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। अगर हम नमाज भी पढ़ रहे हैं तो हम कहीं दूसरी जगह भटक रहे हैं। हम नेक भी हैं तो कहीं दूसरी जगह हमारी भटक जा रहे हैं। ऐसे नहीं, अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम मेरे इस्लाम पूरे पूरे दाखिल हो। जब तक तुम पूरे पूरे दाखिल नहीं होंगे तब तक तुम कामयाब नहीं होंगे। आज हम अपनी मसरूफ़ियात में मसरूफ़ है। पैसा कमाना, कहाँ से आएगा पैसा, किधर से आएगा पैसा, दो हमको ये होना, हमको वो होना, हमारी ये ख्वाहिश। हम ऊपर दर्जे वालों को देखकर इतना खुश हो जाते हैं कि अरे इसके पास इतने पैसे हैं, फलां के पास इतने पैसे हैं, और हम ये हमारे पास अंदर पैदा हो रही हैं ये तख्लीलें, क्योंकि ये ज़माने के हिसाब से लोग आजकल शो ऑफ जो कर रहे हैं, इसकी वजह से हमारे दिलों में भी ये सब चीज़ें पैदा हो रही हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए कि इससे दूर भागने के लिए, कि हमसे अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुमसे ऊपर वाले इंसान को मत देखो, तुमसे नीचे वाले इंसान को देखो, ताकि तुम्हें शुक्र का एहसास हो। ये हमारे पास रियाकारी पैदा हो रही है, इसलिए हमें इसको इस्तग़फ़ार के ज़रिए से दूर करना चाहिए कि हमसे नीचे वाले को देखें, ऊपर वाले को ना देखें, क्योंकि ऊपर वाले को देखने से हमें अपनी नाकमियों का एहसास होता है। हम बस जो कमियां हैं, हमारे पास जो चीज़ें नहीं हैं, उसकी हमें महसूस होती है और हम अल्लाह ताला के नाशुक्रे बनते चले जाते हैं। लेकिन वहीं हम एक ऐसी नज़र बना ले कि जो हमारे, जिसके पास कुछ नहीं है, हमसे नीचे वाला है, उसको देखेंगे तो हमें एहसास होगा कि अरे या अल्लाह तेरा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास तो सब है, इस बेचारे के पास तो कुछ नहीं है। फिर उसके लिए दुआ करनी चाहिए। अपनी शख्सियत में ये बदलाव लाओ आप, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको ऐसी जगह से अता करेगा जैसे आपका गुमान भी नहीं।
अल्लाह ताला बार बार कुरान में फरमा रहा है, जब तक मोमिन बंदा मुझसे मांगेगा, मेरे सामने हाथ फैलाएगा, आप एक नमक की पैकेट भी मांग, नमक भी होना है तो आप अल्लाह से मांगो, अल्लाह ताला अता करेगा। अल्लाह ताला ने खुला खुला बोल दिया है कि जो भी मांगना है मुझसे मांगो, मेरी जगह शिर्क मत करो, मेरी जगह किसी को मत ठहराओ। जो शिर्क करेगा मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूँगा, अलबत्ता सारे गुनाह माफ़ कर दूँगा, चोरी जिना बदकारी सब माफ़ करूँगा, माँ बाप की नाफरमानी भी माफ़ कर दूँगा, लेकिन शिर्क नहीं बर्दाश्त करूँगा। हम सोचिए, अगर हम किसी से मोहब्बत करते हैं या हमारी कोई गर्लफ्रेंड है, हम अगर वो किसी और के साथ अफेयर करती है तो हम उसको माफ़ कर सकते हैं? नहीं ना। हालांकि हमने दिलो जहाँ से उसको मोहब्बत की होती है, पर वो दूसरी किसी और से प्यार करती है तो आप बर्दाश्त कर सकते। इसी तरह से अल्लाह ताला ने भी उम्मत के लिए अपनी मोहब्बत एक इस तरह से बनाई है कि वो किसी और का दखल बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो किसी, जैसे हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला भी हमसे भी मोहब्बत करते हैं, हमसे भी। जब सोचिए, हम अपने बच्चों को जब पैदा होते हैं तब से मोहब्बत करते हैं, अगर वो किसी और को तुम मेरे बाप नहीं हो, दूसरे मेरा बाप है बोले तो आप बर्दाश्त कर सको। इसी तरह से जब अल्लाह ताला ने हमें मखलूक बनाया, हमें पैदा किया, आप बोल रहे हो कि आपने नहीं पैदा किया, उसने पैदा किया, ये शिर्क किसी को भी बर्दाश्त नहीं होगा। आपको नहीं होगा, मेरे को नहीं होगा, किसी को भी नहीं होगा। शिर्क किसी को पसंद नहीं है। तो वो तो रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है जिसने हमें एक दो इंसान को नहीं पैदा किया, सारी मखलूक़ात को पैदा। उसका दिल क्या बोलेगा अगर हम शरीक करेंगे किसी। इसीलिए बिदअत से बचें, ये सब चीज़ें छोड़ दें और अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी होने वाले बन जाए। जो भी अल्लाह ताला अता करता है उसमें शुक्रगुजारी करने वाले बने और अपने माँ बाप की ज़रूर खिदमत करें, क्योंकि ऐसा मौका दुनिया में बार बार नहीं मिलता। अगर हम अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला भी हमसे मोहब्बत नहीं रखेगा। जो माँ बाप का दिल से दुआ लेता है वो अल्लाह ताला उसकी दुआएं उसको ऐसे मुकाम तक पहुंचा देते हैं कि वो मान भी नहीं करता। इसलिए माँ बाप की बहुत बहुत खिदमत करें। अगर एक भी दो, अगर कुरान शरीफ में लिखा है कि तो इन दोनों में से एक भी ज़िंदा हो तो उनको भी ऐसी खिदमत करो जैसे उन्होंने तुम्हारी बचपन में की थी। वो गनीमत जानो कि वो ज़िंदा है और तुम्हें खुद खिदमत का मौका मिला। लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि माँ बाप को कुछ नहीं समझते, बिल्कुल ऐसे वैसे समझ लेते हैं, जो हमें बिल्कुल ख़राब है, अच्छी चीज़ नहीं है। तकरीबन तो ये पढ़े लिखों में पाया जा रहा है कि हम लाखों पैसे लगाकर डिग्रियां तो पढ़ लेते हैं, मगर अखलाक हमारे एक धूल के बराबर भी नहीं होती। कि हमारे घर को देख ले, हमारे माँ बाप को देख ले, हमारे भाई बहन को देख ले, ये चीज़ें हमारे पास ख़त्म हो जा रही हैं। इसको बदलें, इसको तब्दीली लाए और दीन में जाए। जो बंदा दीन समझ ले, दीन को जान ले, उसके बाद कौन सी भी डिग्री कोई मायने नहीं रखती। जिसके पास 1000 डिग्रियां हैं लेकिन कमबख्त के पास दीन नहीं है, कमबख्त के पास दीन पढ़ने का टाइम नहीं है, तो वो इंसान नहीं है। उसकी डिग्रियां नहीं बल्कि एक पेपर के मानिंद है, जो किसी भी वक्त जल सकती है, फट सकती हैं, उड़ सकती है।